कि 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ, फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ। कि माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ ने पैदा किया है तो अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। एक बहुत ही प्यारी घटना है। एक लड़का अपने माता पिता की अति की सेवा करता है। उसके दोस्त कहते हैं, यार इतनी सेवा तू भगवान की करता तो भगवान भी तुझे मिल जाते। पर वो इन बातों से बेखबर सेवा में लगा रहता है और इस कदर लगा रहा कि भगवान से भी ना रहा गया। इतनी सेवा देखकर आ गए उसके पास। घर के बाहर दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। वो बच्चा अपनी माँ के चरण दबा रहा है। माँ आराम में है, बच्चा चरण दबा रहा है। बाहर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। बच्चे ने पूछा, कौन? बाहर से आवाज़ आई, मैं भगवान, तेरी माता पिता की सेवा देखकर तुझ पर प्रसन्न हो गया हूँ, तुझे दर्शन देने आया हूँ और तेरे दर्शन करने आया हूँ। दरवाज़ा खोल। वो कहने लगा, भगवान इस वक्त दरवाज़ा नहीं खोल सकता, मैं अपनी माँ के चरण दबा रहा हूँ। वो आराम में है, वो गहरी नींद में हो जाएंगी तो मैं उठ के आ जाऊँगा, थोड़ी देर खड़े रहो। बाहर से आवाज़ आई भगवान जी की, तू दरवाज़ा नहीं खोल रहा? देख ले, मैं चला जाऊँगा। तू दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, मैं चला जाऊँगा। कहने लगा, जैसे आपकी मर्ज़ी, पर मैं सेवा बीच में छोड़कर नहीं उठ सकता। काफ़ी देर बाद जब उसने दरवाज़ा खोला तो भगवान बाहर खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। उसने चरणों में माथा टेका। भगवान कहते हैं, मुझे पाने के लिए लोग जन्मों तक भक्ति करते हैं, फिर भी तरस करके कभी कभी उनको मिलता हूँ। तुझे मैं ऐसे ही मिल गया, इसलिए तूने मेरी बात नहीं मानी, दरवाज़ा नहीं खोला, मुझे बाहर खड़ा रखा। कहने लगा, भगवान जिस माता पिता की सेवा से आप प्रसन्न होकर मुझे दर्शन देने आए हो, उनकी सेवा छोड़कर बीच में कैसे उठ जाता? भगवान ने उसे गले से लगा लिया। कहने लगे, अगर तू आज सेवा छोड़कर उठ जाता तो मैं तुझे यहाँ खड़ा हुआ मिलता ही नहीं। अगर तू माता पिता की सेवा छोड़कर आ जाता तो मैं तुझे दर्शन भी ना देता। और आज का यूथ क्या है? मैं सबकी बात करूंगा, सब मैं अपनी भी बात करूंगा। क्या हैं हम? क्या हम उस बच्चे की तरह हैं? खुद से पूछ के देखेंगे, क्या हम उस बच्चे की तरह हैं? मुंह से ना निकलेगा, लेकिन हमें वैसा बनना है। क्योंकि जिसने अपने माता पिता की सेवा कर ली, वो चाहे तीर्थों के स्नान करे या ना करे, चाहे व्रत रखे या ना रखे, चाहे कुछ भी करे, अगर माता पिता की सेवा नहीं की तो किसी चीज़ का फल नहीं। और अगर माता पिता की सेवा कर ली तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे माता पिता सीढ़ी हैं, भगवान मंजिल हैं। सीढ़ी के बिना मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। कोई कह दे कि माता पिता की सेवा के बिना भगवान को पा लेगा, नहीं पाया जा सकता, मुमकिन ही नहीं है। ये घटना शायद सबने सुनी होगी। एक पिता बुजुर्ग हो गया है, घर के एक कोने में बैठा रहता है, बीमार है, पूरा दिन खांसता रहता है। सारे घर वाले उससे परेशान रहते हैं कि पिता खांसता रहता है। घरवाली ने पिता के बेटे को इतने ज़्यादा कान भर दिए कि तुम्हारे पिताजी खांसते ही रहते हैं, खांसते ही रहते हैं, हमें सबको परेशान कर दिया है, इसे उठाकर डुबा क्यों नहीं आते नदी में? रोज़ वही एक बात कहती है। उसे एक दिन बेटा इतना परेशान हुआ, कहने लगा, बापू तूने परेशान कर दिया है, आ मेरी पीठ पर बैठ, मैं तुझे जाके नदी में डुबो आऊँ, सारा किस्सा ही ख़त्म करूँ। पिता को कंधे पर बिठाया है, निकल पड़ा रास्ते पर। सारी दुनिया देख रही है और कह रही है, ये तो अपनी पिता की सेवा ही नहीं करता था और आज पीठ पर उसको लिए घूम रहा है, ये तो सरवन पुत्र है। पर लोगों को क्या पता ये क्या करने जा रहा है। नदी पर पहुंच गया, पिता को जैसे ही डुबोने लगा, पिता कंधे पर सवार है, खांस रहा है, कहने लगा, बेटा मुझे यहाँ मत डुबो, इस जगह पर मत डुबो, थोड़ा आगे वहाँ डुबो दे। बेटा हैरान हुआ, कहने लगा, पिताजी बापू तुझे यहाँ डुबोऊं या वहाँ, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तुझे तो मरना ही है।
कहने लगा, नहीं, फर्क पड़ता है। यहाँ पर मैंने अपने पिता को डुबोया था। यहाँ पर मैंने अपने पिता को डुबोया था। यहाँ पर मैंने अपने पिता को डुबोया था। बेटा, अपने कर्म यहीं पर रहकर झेलने पड़ते हैं। मैं समझ गया हूँ, तू नहीं समझा है। तू मुझे यहाँ पर मत डुबो, थोड़ा आगे डुबो, क्योंकि तेरा बेटा तुझे शायद उससे भी आगे डुबोएगा। प्यारी संगत जी, कहने का भाव अपने कर्म यहीं पर भुगतने पड़ते हैं। जो लोग आज माता पिता की सत्कार नहीं कर रहे हैं, उन्हें वृद्ध आश्रम पर छोड़कर आ रहे हैं, तो क्या उनके बच्चे उनको अपने घर में रखेंगे? सवाल ही नहीं उठता। आपको भी वृद्ध आश्रम में ही छोड़कर आएंगे। इस बात को ध्यान रखें कि ये कर्म भूमि है। हो ही नहीं सकता आप चावल बीजें और आपको गेहूं मिले। चावल बीजेंगे, चावल ही मिलेंगे। फूल चाहिए तो फूल बांटो, कांटे चाहिए तो कांटे बांटो। किसी को एक थप्पड़ मारोगे तो आगे से 4 थप्पड़ मारता है सामने वाला। जो चाहिए बता दो। अपने माता पिता का सत्कार नहीं करोगे, आपके बच्चे आपका सत्कार नहीं करेंगे। सत्कार क्या होता है? सत्कार उनको इज्जत देना, उनके आगे ना बोलना, उनसे दुर्व्यवहार ना करना, उनकी रिस्पेक्ट उनको ऑलवेज देना, उनसे आगे होकर कोई काम ना करना। सच बात बताऊं, ये कमी मुझ में भी है। मैं यहाँ आपको ज्ञान दे रहा हूँ, आपको ये घटनाएं सुना रहा हूँ, लेकिन ये कमी मुझ में भी है। कई बार मैं अपने पिता के आगे बोल पड़ता हूँ। ये मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ। बोलने के बाद बार बार पछताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, पर पता नहीं उस वक्त सहन नहीं होता, पर बार बार पछताता रहता हूँ। आज तक मेरी कोशिश रही है कि ये चीज़ मैं ना करूँ। मैं आज आप सबसे विनती करना चाहता हूँ कि आप मुझे ब्लेसिंग्स दो, मेरे लिए अरदास करो कि ये चीज़ मैं ना करूँ। अब हमें बीमारी समझ में आ गई है। क्या आ गई है? अब हमें बीमारी समझ में आ गई है। क्या है कि बच्चे आजकल सत्कार नहीं करते। सबको ये बात समझ में आ गई है मेरे हिसाब से। पर इसकी वजह क्या है और इसका हल क्या है, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पूरी सुने। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि हर बात के पीछे 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो मैं आगे बात करने वाला हूँ उसमें भी 2 पहलू होते हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप उन बातों को पॉजिटिवली लेके जाते हो या नेगेटिवली लेके जाते हो। तो चलिए। माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए, होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए। माँ को ही रोशनी दिखानी होती है। लेकिन देखिए, आज की माँ सुबह उठते ही टीवी सीरीज लगा लेती है। रात को सोने से पहले भी टीवी सीरियल्स देखकर ही सोती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई माँ काम नहीं करती है। माँ सारी जिम्मेवारियाँ उठाती है, सब कुछ करती है, लेकिन जो टीवी सीरियल्स हैं उनमें क्या होता है, ध्यान देना कि क्या आता है उसमें। घर घर की कहानी, जितनी लड़ाइयाँ, जितने झगड़े उन सीरियल्स में दिखाए जाते हैं, जितने झूठ, फरेब, चालाकियाँ दिखाई जाती हैं, उतने तो शायद महाभारत के युद्ध में भी नहीं दिखाए होंगे। इतने झगड़े कि अब क्या बोले। मन में क्या बसेगा? शक का स्वभाव। ऐसी माँ अपनी बेटी को या बेटे को ये नहीं सिखाएगी कि सास को माँ समझना, वो यही सिखाएगी सास को सास ही समझना। ऐसी माँ बेटी को ये नहीं कहेगी कि देवर को भाई समझना, देवर को देवर ही समझना। ऐसी माँ कभी सही शिक्षा दे ही नहीं सकती। तो जड़ है माँ, रोशनी कौन दे रहा है? माँ। लेकिन यहाँ पर औरत ही औरत की दुश्मन है। हम अपने बच्चे को आशीर्वाद देते हैं, ध्यान देना, कहते हैं ना कि जा ससुराल में जाके राज करेगी। अरे, राज करने के लिए भेज रहे हो? राज करने का मतलब होता है हुक्म चलाना। हुक्म चलाने के लिए भेज रहे हो। आशीर्वाद दिया करो कि जा वहां जाके सेवा करना, उनकी प्रसन्नता पाना। ये आशीर्वाद तो कोई नहीं देता। ये देते हैं कि जाके ससुराल में राज करेगी। ये बातें मेरी नहीं, गुरुजी की कही गई हैं।
ध्यान से बात को समझने की कोशिश कीजिए। विवाह के बाद, शादी के बाद कहते हैं तू अपने माता पिता को भूल गया। शादी के बाद क्या होता है, एक नई लड़की घर में आती है ना, वो ऐसी पट्टी पड़ा देती है बेटे को कि वो अपने माता पिता को ही भूल जाता है। मेरी बातों को गहराइयों से समझने की कोशिश करना। हमें क्या सिखाते हैं, हमें शिक्षा कहाँ से लेनी है? शिक्षा लेनी है गुरु जी से, गुरु हरगोविंद सिंह जी से, अपने छठे गुरु नानक देव जी। जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी की तो 2 वचन दिए उसे। ये वचन अगर आज की माँ बेटी को दे दे, उसे सिखा दे बचपन से, ये सारे के सारे वृद्ध आश्रम बंद हो जाएंगे। सच कहता हूं, ये सारे वृद्ध आश्रम बंद हो जाएंगे। छठवें गुरु नानक गुरु हरगोविंद सिंह जी महाराज अपनी बेटी को कह रहे हैं शादी के वक्त, पहला वचन, सौरे घर में जब सब सो जाएं, उसके बाद सारा घर का काम समेट कर फिर सोना। ध्यान देना, वो कह रहे हैं अपनी बेटी से ससुराल में काम समेट कर फिर सोना। और इसका मतलब ये भी नहीं कि सबसे आखिर में उठना, सबसे पहले उठना, अमृत वेले में उठना, सोना सबसे बाद में, उठना सबसे पहले। ये पहली शिक्षा दी थी गुरुजी ने। अब अपने मन में विचार कीजिए कि क्या हम ऐसा करते हैं? हम ये सिखाते हैं, जा वहां जा, पति को अपने वश में करके रखना, अपने में करके रखना, नहीं तो तेरा बुरा हाल हो जाएगा। उल्टी सीधी पट्टी बढ़ाते हैं और घर घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं। यही होता है, सच्चाई है ये। दूसरा वचन गुरु हरगोविंद सिंह जी का, कि जहां भी तेरे सास ससुर की निंदा होने लगे, ध्यान से सुनिएगा, जहां भी तेरे सास ससुर की निंदा होने लगे, उस जगह से फौरन उठ जाना। ये 2 विचार कोई पाल ले, गुरु हरगोविंद सिंह जी के घर में से कलह कलेश खत्म, उसी समय खत्म। आजकल की लड़कियां अपने सहेलियों के साथ बैठकर, स्पेशली बैठ करके सोरे सास की निंदिया ही करती हैं। और गुरुजी सिखाते हैं, वो कहते हैं जहां सास ससुर की निंदिया होने लगे, वहां से उठकर चले जाना। जो गुरु हरगोविंद साहिब जी ने अपने बेटी को जो शिक्षा दी, आज की हर माँ अपनी बेटी को वो शिक्षा दे दे तो ये वृद्ध आश्रम बंद हो सकते हैं। अगर नहीं करोगे तो जो हाल आप अपने माता पिता का कर रहे हो, कल आपका भी होगा। आपने सुन लिया, सिर्फ कथा कहानी जो भी मैंने सुनाया सुनकर फोन मत रख देना, सार को अपने अंदर बसा लेना। एक बड़ी ही प्यारी शायरी, नींद अपनी भुलाकर सुलाया हमको, नींद अपनी भुलाकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, दर्द ना देना उनको कभी, भगवान ने माँ बाप बनाया जिनको। ये बात आप अपने पल्ले बांध लेना, और अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर देना।